हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ज़्यादा हम अभी एसिड के बारे में बात करें क्योंकि बेस ज़्यादा रिएक्शंस किसी से नहीं करता है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा जो है एसिड के बारे में पढ़ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका केमिकल देखो, नंबर 1, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। अब तुमको मालूम है कि रिएक्टिव कौन होता है? जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव है। और तुमको वही मेटल से रिएक्शंस भी करवाना है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से नीचे वाला क्या, लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिव बोले तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है कौन कौन है? तुमको मालूम है कि आपका पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आपका मैग्नीशियम है, फिर क्या कौन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, SN का मतलब टीन, PB है, PB मतलब लीड, फिर कौन है, हाइड्रोजन है, उसके नीचे कौन है, कॉपर है, मरकरी है, आपका सिल्वर है, फिर गोल्ड है, AU, फिर नीचे क्या होता है, PT का मतलब प्लेटिनम। तो जो भी रिएक्शन करवाएंगे जो हाइड्रोजन से कौन है, ऊपर है, उससे करवाएंगे। अब मालूम है कि एसिड क्या होता है? अर्नियस ने बोला था कि एसिड वह होता है जो पानी में डालने पर क्या दे, H+ आयन दे। तो सबसे पहले एक रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल लाइक ये सब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो तुम क्या करोगे, मान लेते एक पहले एक्टिविटी दिखाते हैं कि मान लेते एक टेस्ट ट्यूब लेना लैब में। टेस्ट ट्यूब में क्या करो, तुमने डाइल्यूट, क्योंकि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, और तुमको मिनरल एसिड जो होते हैं 3 एसिड के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है H2SO4, और एक पढ़ना HCl के बारे में, एक पढ़ना HNO3 के बारे में। 3 ही एसिड के बारे में ज़्यादा तेरा सिलेबस में दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मिनरल एसिड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ये हाईली कोरोसिव इन नेचर है, अगर हाथ में लग जाएगा तो चमड़ा इसे उखड़ जाएगा। हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, इसलिए मिनरल एसिड जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करो तो डाइल्यूट करके करना, कंसंट्रेट नहीं। कंसंट्रेट बोले तो एसिड ज़्यादा पानी कम, और डाइल्यूट बोले तो पानी ज़्यादा एसिड कम। तो ज़्यादातर तुम क्या कर, डाइल्यूट कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 किस फॉर्म में बताओ, डाइल्यूट के फॉर्म में, ठीक है। और हमने एक सोडियम यहाँ डाल दिया, सोडियम। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम डालेंगे ना तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इतना विगरस रिएक्शन होगा कि पूरा आग लग जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ से आग निकलेगा, बहुत भयानक आग निकलेगा। और वहाँ पर क्या करोगे, मैच स्टिक को तुम ऐसे जला के यहाँ पर रख देगा तो पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड का मतलब क्या है, आग के साथ क्या निकल रहा है बता, तेरे पास H2 गैस बाहर निकल रहा है, ऐसा साउंड कैसा आता है, पॉप साउंड। ये बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर आ जाएगा, और वहाँ से आपका H2 गैस वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल जब आपका एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। तो लिख देते हैं कि कोई भी रिएक्टिव मेटल जब किससे करेगा रिएक्शन, बोलो एसिड से करेगा तो आपका सॉल्ट और क्या होगा, H2 गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। और H2 गैस का साउंड कैसा होता है, पॉप साउंड। ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एसिड ले लिया H2SO4, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो मिनरल एसिड होंगे वो डाइल्यूट के फॉर्म में लेना। तो मान ले डाइल्यूट कर दिए इसको, हम लगा दिया सोडियम। तो सोडियम रिएक्टिव किससे ज़्यादा, हाइड्रोजन से है। सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पर सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। तो क्या सॉल्ट बनेगा, Na2SO4। तो आपका Na2SO4 ये सॉल्ट सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में कहाँ रह जाएगा, टेस्ट ट्यूब में।
और वहाँ से H2 गैस क्या होगा, वहाँ से लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन दिखाते हैं कि मान लें हम ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया, किस फॉर्म में, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा एसिड कम। हमने ले लिया मान लें कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। और तुमको मालूम है कैल्शियम वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का कितना 1, तो क्या बन जाएगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ, CaCl2 सॉल्ट बनेगा और वहाँ से H2 गैस क्या होगा, लिबरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ H, यहाँ A को यहाँ H2 कर दिए तो हाफ H2 कर दो, और क्या बैलेंस हो गया। लिखो यहाँ तक। और रिएक्शन दिखा सकते हो कि मान लेते हैं हमने ले लिया H2SO4, किस फॉर्म बताओ, या मान ले लिया विनेगर एसिटिक एसिड, ये तरह वीक एसिड है, तो वीक एसिड को तुम कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग को डायरेक्ट लेना। तो मान ले कंसनट्रेट के फॉर्म ले, क्योंकि वीक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, तो कंसनट्रेट भी ले सकते हैं। अगर इसको हम किससे करवा दे बताओ, सोडियम से। अब सवाल है कौन सा H निकलेगा, O के साथ भी H है, कार्बन के साथ भी H है, तो वही H निकलता है जो वो H किसे किसे बॉन्डेड हो, या तो H का बॉन्ड F से हो, या तो O का बॉन्ड S से हो, या N का बॉन्ड S से, तो वही H बाहर निकलता, याद रखना। तो यहाँ से ये H निकल जाएगा और वहाँ पर सोडियम चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, नाम है, एक सॉल्ट है ये, सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट बन गया ये आपका। और H2 यहाँ से क्या होगा, लिबरेट कर गया, लेकिन ये H कितना था, 1 था, H2 2, तो क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, ये बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन एक ऐसे एसिड होते हैं मिनरल एसिड में, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो क्या होता है, मेटल से रिएक्शंस करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन की जगह वाटर बना देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालता है। दिखाते तुमको, पहले इसको लिख लिया। तो भाई अगर नाइट्रिक एसिड ले लेंगे मिनरल एसिड में, तो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन की जगह वाटर बनाता है वो। जैसे मान हम ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, डाइल्यूट लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, हमने लगा दिया सोडियम, तो ये सॉल्ट तो बनाएगा पहले। सोडियम Na का वैलेंसी 1 होता है और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। सोडियम नाइट्रेट बनेगा तो सॉल्ट बनेगा NaNO3 प्लस यहाँ H2 निकलना चाहिए, तो H2 जगह क्या बना देगा, H2O बना देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये HNO3 जो होता है डाइल्यूट में रहे या तो कॉन्क में रहे, इज़ वेरी, और कंसनट्रेट लेना भी नहीं क्योंकि मिनरल एसिड है, और मिनरल क्या होता है, हाईली करोसिव भी नेचर होता है, तो कोशिश करना डाइल्यूटेड लेंगे। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपका नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये टूट जाता है इसमें आपका H2O प्लस NO2, और यही नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, गेन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसी तरह अगर नाइट्रिक एसिड को HNO3 को डाइल्यूट के फॉर्म में है, अगर हम इसको करवा दें कैल्शियम के साथ तो सॉल्ट तो बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस बनना चाहे था H2, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, H2 को नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ये H2 जो है जो लिबरेट करेगा उसको एक नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब होता है नेसेंट का मतलब होता है, नेसेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहे, और उसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, इस तरह से। नेसेंट मतलब एटम के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। और जब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहे तो बहुत रिएक्टिव होता है, वो रिएक्टिव बहुत होते हैं। तो वो H2 क्या करेगा, नेसेंट को ले लेगा, क्या बन जाएगा, H2 क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आपका मिनरल नाइट्रिक एसिड को अगर हम
मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट तो बनाता है, लेकिन H2 की जगह क्या बनाता है, H2O। लेकिन दो ऐसे मेटल है उसके साथ भी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, लेकिन उस समय नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब तुमको बहुत ज़्यादा, अगर 10 बूंद पानी ले लेंगे तो उसमें 1 बूंद लेना पड़ेगा क्या, नाइट्रिक एसिड। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे तभी वो काम होगा। तो एक एक्सेप्शन भी यहाँ आ जाता है, केमिस्ट्री में कुछ कुछ एक्सेप्शन आता ही है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि एक्सेप्शन नहीं आया केमिस्ट्री में। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि जब नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, तब होगा ये कंडीशन। बहुत डाइल्यूट कर देंगे मतलब 1 और 2% क्या ले लेंगे हम लोग, HNO3, बहुत कम मात्रा में ले लेंगे। अगर उसको कौन कौन मेटल होते हैं, एक मैग्नीशियम एक होते हैं और एक मैंगनीज होते हैं। ये दो एक ऐसे मेटल है जब नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा तुम डाइल्यूट कर दोगे तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अगर मान लो हमने क्या लगा दिया, मैग्नीशियम, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो क्या बनाएगा बताओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg का वैलेंसी 2, NO3 का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, और वहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक गो यहाँ 2 गो है, तो क्या कर दो, हाफ H2 कर दो। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ भी वही काम करेगा वो, तो इसको लिख लेना एक्सेप्शन में एक। चलो ये तो हो गया तुमको। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शन। तो हेडिंग दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है तुमको मालूम है, स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको पढ़ना है वो कौन कौन पढ़ना है, एक पढ़ना H2SO4, एक पढ़ना HCl और एक पढ़ना है क्या, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस को अर्नियस ने अलग से नाम क्या दिया था, अल्काली। कौन कौन होता है, ज़्यादातर कौन कौन होते हैं, NaOH और KOH, और थोड़ा मोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, प्लस वाटर, 2 बनता, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जिसे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हमने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर डाइल्यूट क्या था बताओ, H2SO4 डाल दिया। ठीक है, और हम देखो एक बीकर में पानी लिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है पिलेट्स के फॉर्म में, दाना टाइप के, इस तरह से पिलेट्स के फॉर्म, इसको पिलेट्स बोलते हैं, वाइट कलर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको 10-12 गो लेके इसमें डाल दो पानी में और घोल दो, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को यहाँ डाल दो, यहाँ पर एसिड में ऐसे डालेंगे ना, तो ये टेस्ट बहुत गर्म हो जाएगा। हम तो हीट दिए नहीं, हीट अपने निकल रहा है, तो रिएक्शन के बाद हीट अपने आप बाहर निकले तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट यहाँ से बाहर निकलेगा, सराउंडिंग को फेंक देगा, मतलब यहाँ क्या करेगा, लॉस ऑफ हीट करेगा। और रिएक्शन के बाद हीट को क्या करना, लॉस करना, भाई उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेना करके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा ये। और यह क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। और फिर अगर सॉल्ट को कैसा अलग करोगे, हीट कर देगा तो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो रिएक्शन लिखते पहले ये सब तुम कर लेना एक्टिविटी लैब में। चलो, तो हमने ले लिया H2SO4 किस फॉर्म में, डाइल्यूट के फॉर्म में। डाइल्यूट क्यों लिए, कि स्ट्रॉन्ग है रे भाई, ये डाइल्यूट ले लिए। हमने क्या लिया, NaOH को भी डाइल्यूट बना दिया था, डाइल्यूट NaOH लिया, दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, NaSO4, सोडियम वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, क्या बन जाएगा बताओ, Na2SO4, ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ये एक्वस के फॉर्म में रहेगा, मतलब यहाँ पानी, ये सॉल्ट बन जाएगा सिंपली, और प्लस क्या होगा, H2O गैस, सॉरी H2O किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में।
मतलब ये सॉल्ट भी बनेगा और साथ में वाटर भी क्या होगा वहाँ रहेगा। सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, तुम हीट कर दोगे तो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट वहाँ रह जाएगा। अगर मान ले हमने ले लिया HCl, किस फॉर्म में बताओ, डाइल्यूट के फॉर्म में। हमने क्या ले लिया बताओ, KOH, ये भी क्या बताओ, डाइल्यूट के फॉर्म में। तो क्या बनेगा, ये KOCl, तो K का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा बताओ, KCl। ये सॉल्ट बनेगा और वाटर वहाँ से क्या होगा, वाटर भी बनेगा। मतलब सॉल्ट वाटर दोनों रहेगा, KCl भी रहेगा और वाटर उसके अंदर भी रहेगा। मान लो ले लिया नाइट्रिक एसिड, HNO3 ले लिया, किस फॉर्म में लिया बताओ, डाइल्यूट के फॉर्म में। हमने लिया मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 और कैल्शियम वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, और नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा बताओ, CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और वहाँ से H2 आपका बन जाएगा, दोनों बनेगा सॉल्ट वाटर, और साथ में हीट बाहर निकलेगा। तो अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब हीट लॉस हो रहा है, याद रखना। तो यहाँ पर प्लस हीट लिखाएगा प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखना मतलब बताए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि रिएक्टेंट से बन जाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब लॉस ऑफ हीट हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन रिएक्टेंट तरफ हीट प्लस हीट लिखा रहेगा और बनेगा प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन होने के लिए तेरा हीट गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, वहाँ पर गेन ऑफ हीट हो रहा है। इसको लिख लो, लिखो, लिख लिया, चलो बहुत अच्छा बात। तो इसी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कभी स्ट्रॉन्ग एसिड कभी स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है वाटर, उसी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन शर्त है दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तभी बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, उसी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। चलो ये तुमको समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल, या सिंपल लिखो ना, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो अगर कोई भी एसिड्स मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा ये, और वहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब जब CO2 गैस बाहर निकलेगा तो उसमें कैसा होगा, उसमें ब्रिस्क इवर्वेशन होगा, फदफदाएगा, ब्रिस्क इवर्वेशंस। जैसे जिस तरह तुम इनो में पानी डालो तो कैसा रहता है, फदफदाने लगता है, ब्रिस्क, उसको बोलते हैं ब्रिस्क इवर्वेशन। मतलब वहाँ से क्या निकलेगा, CO2 गैस। तुम देखता है पेप्सी को हल्का से खोल ढक्कन तो कैसा CO2 मतलब वो बाहर निकलता है लिक्विड, मतलब वहाँ भी क्या हो रहा है, ब्रिस्क इवर्वेशन, वहाँ क्या निकल रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रहा है। चूना भी डालता है, पानी डालता है, कैसे फदफदाने लगता है, मतलब वहाँ क्या निकल रहा है, ब्रिस्क इवर्वेशन, उसी को बोलते हैं। वहाँ क्या निकलता है, CO2 गैस। जहाँ ब्रिस्क इवर्वेशन होगा समझ जाना वहाँ से CO2 गैस बाहर निकल रहा है। तो तुम क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में क्या करो तुम, हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, हमने लिया डाइल्यूट, क्या लिया, H2SO4 लिया, हम डाल दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ब्रिस्क इवर्वेशन होगा, ब्रिस्क इवर्वेशन फदफदाएगा पूरा। तो जब ब्रिस्क इवर्वेशन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, और टेस्ट ट्यूब अंदर क्या बच जाएगा बताओ, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर।
तो कोई भी मेटल कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट वाटर टेस्ट ट्यूब में रहता है और CO2 गैस बाहर लिबरेट कर जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। अब रिएक्शन बताते हैं तुमको कि जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया मान लेते हैं एसिड्स H2SO4, ये किस फॉर्म में था बताओ? डाइल्यूट के फॉर्म। हमने क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट। Na2SO4 प्लस वाटर कहाँ रहेगा? टेस्ट ट्यूब में, और CO2 गैस क्या हो जाएगा? यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, अगर हमने ले लिया मान ले सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड ले लिया, और एसिडिक एसिड वीक होता है, तो तुम कौन भी ले सकते हो, डाइल्यूट भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कर डाइल्यूट ले। डाइल्यूट ले लिए, हमने क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा। फार्मूला क्या होता है? NaCO3। इसका बहुत नाम है, एक नाम है बेकिंग सोडा, इसी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में रहेगा। और अच्छा, सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा? कौन सा एसिड है ये? तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये सॉल्ट बन जाएगा। H2 दोनों कहाँ रहेगा? टेस्ट ट्यूब में, और CO2 गैस यहाँ क्या लिबरेट कर जाएगा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नाम है इसका। तो एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एसीटेट, और CO2 टेस्ट ट्यूब में रहेगा, और CO2 गैस वहाँ से बाहर निकल जाएगा। और रिएक्शन दिखाते हैं। जिसे मान ले लिए हमने HNO3 डाइल्यूट के फॉर्म में, HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के फॉर्म में लिया। हमने डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा। कैल्शियम वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रिक वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा बताओ? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और CO2 गैस वहाँ से क्या करेगा? लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, और ले सकते हैं हम लोग, मान ले लिया हम लोग HCl, किस फॉर्म बताओ? डाइल्यूट के फॉर्म में। हमने क्या लिया? जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो क्या बनेगा बताओ? Zn का वैलेंसी 2, Cl का 1, तो क्या बनेगा बताओ? जिंक क्लोराइड प्लस H2 कहाँ रहेगा? टेस्ट ट्यूब में, और CO2 गैस वहाँ से क्या करेगा बताओ? उड़ जाएगा। तो ये होता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। इसको लिख लो। अब थोड़ा बेस के बारे में बात करते हैं। बेस ज़्यादातर रिएक्शन शो नहीं करता है, 2 ही मेटल से करता है, एक जिंक और एक एल्युमिनियम से। तो भी दिखा देते हैं। तो हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टी, जो बेस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसमें ज़्यादा किसके बारे में पढ़ना है? एल्युमिनियम मेटल के बारे और जिंक, क्योंकि बेस ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ये किससे करता है? कि एल्युमिनियम से और एक जिंक से। तो हमने मान लिया, क्या ले लिया? हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी डाल देंगे मान लो यहाँ पर क्या? जिंक, तो बन जाता है एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। फार्मूला होता है Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये तरह क्या है? सॉल्ट है, और वहाँ से H2 गैस क्या करेगा? लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, मान लें हमने लिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और लगा दिए क्या? जिंक लगा दिए, जिंक सॉलिड, रिएक्शन करवा दिए, तो क्या बन जाएगा बताओ?
K2ZnO2 प्लस H2O, मतलब क्या, पोटासियम जिंकेट बन जाएगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, मतलब एक्वस के फॉर्म में हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम डाल दिया किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो क्या सॉल्ट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फार्मूला होता है NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस यहाँ से H2 गैस क्या होगा, लिबरेट कर जाएगा, बैलेंस कर लेगा। रिएक्शन बैलेंस हम नहीं किए हैं। उस तरह अगर मान ले क्या ले लेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम, क्या बनेगा, पोटासियम KaLO2 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा, इसका नाम है पोटासियम एल्यूमिनेट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।